हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएम स्टडी पॉइंट। तो गाइस, अगर आप 22 फरवरी के दिन एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप 95% मार्क्स कैसे ला सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि जितने भी फ्रेंड हैं आपके जो 22 फरवरी के दिन एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके तक ये वीडियो पहुँच पाए। तो गाइस, आज वीडियो में पूरा 70 नंबर कैसे लेके आना है, आज हम आप सभी को बताएंगे कि कैसे आप ला सकते हैं। कौन सी चीज़ आपको पढ़ना है, कौन सी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, आपको तैयार करना है ताकि आपका 70 में 70 नंबर आ जाए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले बात ये होती है कि जानकारी, जब आपको सब्जेक्ट की जानकारी होगी कि किन चीज़ों को हमको पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, उन टॉपिक को अगर आप तैयार करते हैं तभी आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे समझो निबंध है, पहले क्या है, निबंध है। निबंध पूछा जाता है 7 नंबर में। आपको कौन सा निबंध पढ़ना है अभी हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद है पत्र लेखन। पत्र लेखन 4 नंबर का होता है, इसके बारे में भी हम अभी बताते हैं आगे कौन सा पत्र लेखन पढ़ना है। फिर है जीवन परिचय, कौन सा जीवन परिचय पढ़ना है। इसमें 2 आते हैं, एक गद्य का आता है, एक पद्य का आता है, दोनों 5-5 नंबर के ही होते हैं। उसके बाद है गद्यांश और पद्यांश पर 3 प्रश्न आते हैं। कितने? 3 प्रश्न आते हैं। 3 में गद्यांश का 6 नंबर का और पद्यांश का भी 6 नंबर का होता है। उसमें उसके बाद है संस्कृत। गद्य पद्य में संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आता है। गद्य का 5 नंबर और पद्य का भी 5 नंबर होता है। हिंदी में अनुवाद भी आता है। इसके अलावा है खंड काव्य। खंड काव्य 3 नंबर का होता है। श्लोक 2 नंबर का। संस्कृत प्रश्नोत्तर जो होता है वो भी 2 नंबर का होता है। टोटल आपके 70 नंबर बनते हैं। ये तीनों मिला के 21 नंबर का है। निबंध 7 नंबर का, पत्र लेखन 4, जीवन परिचय 10 नंबर का। टोटल हो गए 21 नंबर। और ये इधर गद्यांश और पद्यांश के जो प्रश्न हैं 12 नंबर का ये होता है। संस्कृत गद्य और पद्य का संदर्भ सहित व्याख्या 10 नंबर का, जो कि ये है मतलब कुल मिला के बन जाता है 22 नंबर का। उसके बाद खंड काव्य से 3, श्लोक से 2, संस्कृत प्रश्नोत्तर से 2, टोटल ये हो जाते हैं 7 नंबर। और लास्ट है आपका MCQ जो 20 नंबर में पूछा जाता है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि MCQ वाला क्वेश्चन हमको कहाँ से और कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं निबंध में। ऐसे आता है निबंध, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है और ये होता है 7 नंबर का। पहला है स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, तीसरा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, चौथा है बढ़ती जनसंख्या का कारण और निवारण, पांचवा है आतंकवाद की समस्या और समाधान। आपको सिर्फ यही 5 पढ़ना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अभी तक आप क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया है, आज तक के रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, यही 5 हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से निबंध पूछे जाते हैं, इतना समझ लीजिए। आपको इसको 22 फरवरी तक हर हाल में पढ़ लेना है। अगर पूरा आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसमें का आप हेडिंग ही देख लीजिएगा, उसके अंतर्गत थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, फिर थोड़ा बहुत बना के लिख दीजिएगा, लेकिन ये 5 पूरा आपको तैयार ही करना है। उसके बाद है पत्र लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक पर पत्र लेखन लिखना है। आपको ऐसे दिया रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक पर लिखना है आपको। इसमें से कौन सा पत्र लेखन इम्पॉर्टेंट है उसको हम आप सभी के लिए लेके आए हैं। पहला है नियुक्ति आवेदन पत्र, दूसरा है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, तीसरा है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। पत्र लेखन में आपको सिर्फ यही 3 ही पढ़ लेना है और ये पूछा जाता है 4 नंबर में। ये तीनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि इस बार की परीक्षा में जितना हम आपको बता रहे हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें से ज़रूर आएंगे। उसके बाद है जीवन परिचय। जीवन परिचय में पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, दूसरे नंबर पे जयशंकर प्रसाद, तीसरे नंबर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
ये तीनों ही जीवन परिचय काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आपको जीवन परिचय के साथ साथ रचनाएं भी पढ़नी हैं। अगर आप रचनाएं नहीं लिखेंगे तो 2 नंबर आपका फिक्स है, कट जाएगा। ये 3 पढ़ लेना और इनमें जो रचनाएं हैं उनको लिख लेना। उसके बाद है, ये हो गए, हमने बात किया अभी तक गद्य का। अब हम बात करते हैं पद्य का। इसमें पहले नंबर पर गोस्वामी तुलसीदास, दूसरे पर सुमित्रा नंदन पंत, तीसरे पे महाकवि सूरदास। ये तीनों ही जीवन परिचय काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसकी भी रचनाएं आपको देख लेना है। इसमें भी आपको रचनाएं देख लेना है, क्योंकि अगर आप चाहे इसमें या इसमें, दोनों 5-5 नंबर का है, अगर आप रचनाओं को नहीं लिखते हैं तो फिर आपका 2 नंबर कट जाएगा। कितना? 2 नंबर। इसलिए आपको दोनों में रचनाओं को तो ज़रूर याद कर लेना है। उसके बाद है महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है। ये 3 पाठ ऐसे हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति। इस पाठ में जितने भी गद्यांश हैं उनको आपको एकदम से रट लेना है 22 फरवरी के दिन, ताकि आप तैयार रहें एग्ज़ाम देने के लिए। 3 ही हैं, इसमें चाहे 10 हो चाहे 15 हो, आपको सब पढ़ लेना है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। उसके बाद है पद्यांश में महत्वपूर्ण पद्यांश हैं। ये भी 6 नंबर में पूछा जाता है। ये गद्य था, ये पद्य है। इसमें सूरदास, तुलसीदास, राम नरेश त्रिपाठी। पद्यांश में यही 3 चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से ज़रूर आ जाएगा। इसमें भी चाहे 10 हों 15 हों कुछ भी हों, आपको पूरा का पूरा पढ़ना ही है। ये भी 6 नंबर का, वो भी 6 नंबर का। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो 12 नंबर आपका यहीं से बन जाता है। उसके बाद है संस्कृत गद्यांश और पद्यांश, जो कि 10 नंबर में आता है। पाठ का नाम है वाराणसी और भारतीय संस्कृति। इसको भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये 10 नंबर में पूछा जा रहा है। खंड काव्य से भी क्वेश्चन उठते हैं। ऐसे दिया रहेगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये होता है 3 नंबर का। जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर आ गया, मुक्तिदूत है, कर्मवीर भरत है, उसके बाद मेवाड़ मुकुट है। सबका अलग अलग ज़िले का अपना अलग अलग होता है। जैसे हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे मेवाड़ मुकुट का होता है। जैसे इसमें दिया रहेगा, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। किसी एक का ही आपको करना है, क्योंकि इसमें दिया है कि किसी एक का उत्तर देना है। उसके बाद आता है श्लोक। श्लोक में 2 नंबर का श्लोक पूछा जाता है। यही 2 काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ये क्या है? ये पहला है, ये दूसरा। बंधम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। दूसरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आपको हम बता दिए हैं कि क्या क्या पढ़ना है। 22 फरवरी तक हर हाल में आपको इनको तैयार कर ही लेना है। उसके बाद रह जाता है, ये हो गए 50 नंबर के। कितना अभी तक हमने बताया, ये 50 नंबर का हमने क्लियर कर दिया। आपको पढ़ना क्या है, आप कैसे अच्छा से अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं। उसके बाद 50 का हमने बता दिया। बचा है 20 का, जो कि MCQ में पूछा जाता है, बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। इसके लिए हम, क्योंकि ये मिक्स में पूछा जाता है, हर जगह से पूछा जाता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा।